स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। विश्व कप के इतिहास में कई ऐसी शानदार पारियां खेली गई हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज मैं एक ऐसी खास पारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे उस दिन वहां मौजूद लोगों के अलावा किसी ने लाइव नहीं देखा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कपिल देव की 1983 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 175 रनों की नाबाद पारी की। इसे किसी ने लाइव नहीं देखा और हम भविष्य में इसकी क्लिपिंग भी नहीं देख पाएंगे। भारत की 1983 विश्व कप जीत की कहानी अपने आप में बहुत ही महाकाव्य और रोमांचकारी है और उस जीत के पीछे कई दिलचस्प कहानियां और किस्से हैं जो उस जीत को और भी यादगार बनाते हैं। उनमें से एक है कपिल पाजी की यह शानदार पारी। तो मैं उस 175 रन की पारी के बारे में अलग से क्या कह सकता हूँ जो हर कोई नहीं जानता। मेरा मतलब है यहाँ तक कि जो लोग इस पौराणिक कहानी को सुनते हुए बड़े हुए हैं। मेरी पारी भी ऐसी ही थी। मुझे तब बहुत राहत मिली जब मुझे पता चला कि एक समय पर हमारा स्कोर 17 रन पर 5 विकेट था और कपिल ने अकेले ही टीम को शर्मिंदगी से बचाया। यह वाकई अविश्वसनीय है कि 1980 में एक बल्लेबाज ने अकेले ही 175 रन बनाए और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उस मैच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो चलिए उस मैच और उसके प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1983 के विश्व कप में भारत की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, जहां उन्होंने अपने पहले मैच में तत्कालीन चैंपियन वेस्टइंडीज को 34 रनों से हराया था। उनका दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था, जहां उन्होंने 5 विकेट से जीत हासिल की। हाँ, उस जीत के बाद भारत का अभियान थोड़ा बिखर गया। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें अपने अगले मैच में 162 रनों से हराया और फिर वेस्टइंडीज ने उन्हें 162 रनों से हराया। उन्होंने उन्हें 66 रनों से हराया और अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया। इसलिए भारत को इसे हल्के में लेना चाहिए क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था और प्रशंसकों को उम्मीद थी कि भारत बड़ा स्कोर बनाएगा। दुर्भाग्य से भारत की शुरुआत बहुत निराशाजनक रही। जिम्बाब्वे के नए गेंद के गेंदबाजों ने पिच के शुरुआती मास्टरों पर अच्छी मार की और कुछ ही समय में भारत के शीर्ष क्रम को हिला दिया। भारत का स्कोर 17/5 था और भारत के स्टार और लैंडर कपिल देव और जो नहीं थे, दोनों ने पारी को कुछ हद तक संभाला और स्कोर को 77 तक ले गए। दुर्भाग्य से आउट होने के बाद रवि शास्त्री का विकेट भी जल्दी गिर गया और भारत का स्कोर 78/47 हो गया। फिर धीरे धीरे कपिल थोड़ा आक्रामक मोड में आए और मदन लाल और नवीनतम शेर कारवा के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी की। उनका अर्धशतक 70 से 72 गेंदों में पूरा हुआ और इसके बाद उन्होंने अपनी गति को पूरी तरह से बदल दिया। उच्च साक्षी ने कहा कि जब कपिल देव आगरा में 1007 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनकी 4 गेंदों की बंदूकें पूरे मैदान को भेद रही थी और उनके कई शॉट इतने शक्तिशाली थे। उस समय यह विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। मेरा मतलब है, इस स्थिति से विश्व कप में यह विश्व रिकॉर्ड हासिल करने की कल्पना करें। कपिल की पारी की वजह से ही भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ 31 विकेट पर 48 से 266 के स्कोर तक पहुंच पाया था। इस मैच की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई? बचपन में मैंने सुना था कि उस दिन बीबीसी के बल्लेबाज स्ट्राइक पर थे और इसलिए मैच को लाइव रिकॉर्ड करने के लिए मैदान पर कोई नहीं था। हालांकि यह एक लाइव न्यूज निकला। सच तो यह है कि विश्व कप के उस दिन हम वेस्टइंडीज में मैच खेलने जा रहे थे। लॉर्ड्स में इंडीज का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से था और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से था। चूंकि उस समय भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही बड़ी टीमें थीं,
इसलिए बीबीसी टीवी ने इस मैच को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं समझा और इस फैसले की वजह से हम में से कोई भी उस मैच को टीवी पर लाइव नहीं देख सका, सिवाय उन लोगों के जो उस दिन मैदान पर मौजूद थे। सौभाग्य से कम हमें कपिल शर्मा की कुछ बेहतरीन तस्वीरें देखने को मिली, जिनमें से ज्यादातर फोटोग्राफर जॉन ट्रेलन ने खींची थी। आज भी वे तस्वीरें जादुई लगती हैं। कपिल उस महाकाव्य मुद्रा में गेंद को मार रहे हैं और उनके पीछे गुलाबी फूलों की ऐसी सुंदर पृष्ठभूमि है। इसे देखने के बाद यह पूरी फिल्म की तरह लगता है, लेकिन हम उन तस्वीरों को भी देखते हैं, खासकर जब मैं उन तस्वीरों को देखता हूँ। लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि काश मैंने यह मैच लाइव देखा होता या हम आज इसका एक हिस्सा क्लिप देख सकते थे। मेरा मतलब है कि यह अब तक की सबसे अच्छी पारियों में से एक है। लेकिन दुख की बात है कि मुझे इसका एक भी पल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह कभी भी बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है। यह भारत की 83वीं विश्व कप जीत का एक स्वर्णिम अध्याय है, लेकिन हम में से कोई भी इसका आनंद टीवी या यूट्यूब पर नहीं ले पाएगा और शायद इसीलिए इस प्रदर्शन की कहानी अधिक प्रसिद्ध हो गई है। मेरे जैसे अनगिनत प्रशंसक होंगे जो कपिल की 175 रन की पारी से उतने ही प्रभावित होंगे जितने मैं हूँ। उन्होंने भी कई कहानियाँ सुनाई हैं, आपने सुनी होंगी। मैं इस पारी से हैरान था और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मैच को रेडियो पर सुना होगा। अगर आप भी ऐसे ही हैं और आपने उस समय रेडियो पर उस मैच को सुना था या फिर अगले दिन लाइव मैच के बारे में पता चला था, तो हो सके तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे इसके बारे में जानने में दिलचस्पी है। खैर, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कपिल की शानदार गेंद की कहानी सुनकर आपको यह कुछ दिलचस्प लगा होगा। मुझे ऐसा लगता है। मैं स्पोर्ट्स फ्यूजन हब वर्ल्ड कप से कुछ और दिलचस्प शॉट्स और मूवमेंट्स के साथ वापस आऊंगा। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।